हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे सेक्शन 15(4). आपको पता है कि जब सेक्शन 15(1), 2, 3 के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं निकल पाती है तब हम कौन सा सेक्शन अप्लाई करते हैं? सेक्शन 15(4) को अप्लाई करते हैं। तो सेक्शन 54 में रूल्स के अकॉर्डिंग हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हैं। रूल्स कहाँ दिए गए हैं? सप्लाई रूल 2017। कौन से दिए गए हैं? सप्लाई रूल 2017 में दिए गए हैं। आप सभी को पता है कि हमारे पास रूल जो दिए हैं वो 9 रूल दिए गए हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था 9 के करीब इसके अंदर रूल हैं। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है। जैसे कि आपने अभी तक हमने पीछे भी देखा, बहुत सारे टॉपिक देखे ना हमने, कि सब कुछ आपको पता है। नॉर्मली यदि आप ये बुक भी ना पढ़े तब भी पता है कि आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी है, लेकिन हम यहाँ पर सेक्शन वाइज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, सेक्शन 15(4) में आपके पास रूल दिए गए हैं 9 के करीब। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? ये रूल 27 से लेकर रूल 35 तक है। रूल 27 से लेकर रूल 35 तक है। ठीक है, तो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, जीएसटी डिटर्मिनेशन। जीएसटी कैसे डिपेंड करता है किस पर? ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई, है ना। वैल्यू ऑफ सप्लाई रूल 2070 आर प्रोवाइडेड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन डिफरेंट सिचुएशन एंड एक्सप्लेन, मतलब कि इसको एक्सप्लेन हमने ऐसे करना है। ठीक है, तो ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 15(4) है ये। ठीक है, उस पर सप्लाई रूल 2017 लागू होते हैं। रूल क्या है? सबसे पहले हमारा रूल है रूल 27। रूल 27, वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी है? वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी। जैसे यहाँ पर कंसिडरेशन पूरी तरह पैसों में नहीं दिया जाता है। आपको पता चल गया हो? ठीक है, हमने सप्लाई की ना, 10,000 की चीज़ दी तो पूरा का पूरा हमने पैसे में नहीं किया। हो सकता है ना, जैसे कई बार सप्लायर हमें देते हैं कि आप 9,000 में ले लो और 1,000 कोई पुरानी चीज़ दे दो, है ना। ऐसे कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा हम मनी में पेमेंट नहीं होती है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी है? तो इसको कौन कवर करता है? सेक्शन 27 कवर करता है। और सेक्शन 28 किसको कवर करता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट रिलेटेड पर्सन। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था सेक्शन 15(1) में, कि जब भी ट्रांजेक्शन वैल्यू निकालनी है, ठीक है, के बेस पर निकालनी है वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो दोनों के बीच में, सप्लायर और रिसीवर के बीच में रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ कहते हैं यदि दोनों के बीच में रिलेशन है, रिलेटेड पर्सन है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी है? ये रूल कौन कवर, ये किसमें हमें बताया गया है? रूल 28 में बताया गया है। ठीक है, और रूल 29 क्या बताता है? 29 बताता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट। यदि ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है ना, उस समय निकालनी जब हमें गुड्स किस रूप में मिलती है? एजेंट के थ्रू मिलती है। एजेंट कौन होता है? एजेंट के थ्रू हम चीज़ खरीदते हैं, सप्लाई मिलती है, ऐसे कह लो। ठीक है, तो उस समय वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी है? ठीक है, रूल 30 किसको बताता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई बेस्ड ऑन कॉस्ट। दी वैल्यू किस पर की गई है? कॉस्ट पर की गई है। कॉस्ट आपको पता ही है ना, मतलब प्रॉफिट ऐड नहीं है। वैल्यू ऑफ सप्लाई किस बेस पर की गई है? कॉस्ट पर की गई है। ठीक है, उस समय क्या रूल हो गए? वो रूल बताता है, रूल 30 बताता है। ठीक है, रूल 31 क्या बताता है? रूल 31 बताता है रेजिडुअल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। रेजिडुअल मेथड क्या होता है? आप सभी को पता ही है, पहले भी रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? रेजिडुअल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब कि रेजिडुअल मेथड के अकॉर्डिंग हमने सप्लाई की वैल्यू निकालनी है। ये रूल 31 को कवर करता है। रूल 32 क्या करता है? वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सप्लाई। कुछ स्पेसिफिक सप्लाई के लिए, कुछ स्पेसिफिक, सर्टेन सप्लाई मतलब कुछ स्पेसिफिक सप्लाई के लिए हम रूल 32 अप्लाई होता है। रूल 32 अप्लाई होता है। ठीक है, और रूल 33 किसके लिए अप्लाई होता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ प्योर एजेंट। इन केस वैल्यू ऑफ सप्लाई, यहाँ सप्लाई ऑफ सर्विस है। 33 क्या बताता है? सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ प्योर एजेंट, मतलब प्योर एजेंट के द्वारा सर्विस दी जाती है। सर्विस के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी है? ठीक है, और रूल 34 क्या बताता है? रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी। रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी मतलब कि रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी मतलब क्या है? जैसे कि आप सभी को बताया है ना, एक्सचेंज रेट ना, उस समय यदि सप्लाई करते हैं तो कैसे निकालनी? अदर देन इंडिया रुपी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। सप्लाई की वैल्यू कैसे निकालनी है? एक्सचेंज ऑफ करेंसी के बेस पर निकालनी है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, रूल 34 में पढ़ेंगे। ठीक है, रूल 35 किसके बारे में बताता है? इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी है? इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। ठीक है, तो मैंने आपके साथ 9 पॉइंट डिस्कस किए हैं। 9 पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने
क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है ना। काफ़ी हैं तो हो सकता है कि एक वीडियो एक एक रूल को कवर करे। तो वैसे सारे सिंपल नहीं है, टॉपिक आपको समझ आ गए, हेडिंग तो आपको समझ आ गई किस किस केस में हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।